तो एच.सी. वर्मा के फिजिक्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे हम आते हैं। हमने देखा कि 3 वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। सबका मैग्नीट्यूड है 100 यूनिट। तीनों का मैग्नीट्यूड है आपका 100 यूनिट और तीनों का मैग्नीट्यूड है आपका 100 यूनिट और सब के सब इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से। अब कितना कितना एंगल बना रहे हैं? एंगल ए 45 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। एंगल वेक्टर ए 45 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। वेक्टर बी जो है आपका वो 135 डिग्री बना रहा है और जो वेक्टर सी है तो 315 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो 45 डिग्री तो इतना होगा, 135 डिग्री इस क्वाड्रेंट में होगा। अगर ये 135 डिग्री है, ये पिंक वाला ये 135 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ए और बी के बीच का एंगल नियर अबाउट 90 डिग्री होगा। अब जो वेक्टर सी है वो 315 डिग्री बना रहा है, तो याद रखिएगा 315 अपन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। मैंने ये अपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बता दिया था कि कभी भी एंगल किस तरीके से मेजर करते हैं। तो एक्स एक्सिस से ये पर्पल वाला हम देखते हैं, घुमा करके हम 315 डिग्री मेजर करते हैं। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका है कि सारे वेक्टर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में हम बांट लें। तो अगर ए का हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम देखें अलोंग एक्स एक्सिस सबका, तो क्योंकि ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए cos 45 डिग्री, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए तो 100 है, तो 100 cos 45 क्या हो गया? 1/√2, ठीक है। अब मैं b को देखता हूं, तो b तो 135 डिग्री है। आप देख रहे हो b आपका कितना है? 135 डिग्री है। तो अगर आपका b जो कि x एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस है, और अगर आपका b 135 डिग्री बना रहा है, तो आपका ये एंगल कितना होगा? सीधी सी बात है 45 डिग्री। तो अगर आप वेक्टर बी को देखें तो बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा? बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा सेम, मगर उसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी cos 45 डिग्री, ये भी हुआ 100/√2। अब देखिए आपका सी का कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, ये आपका एक्स एक्सिस है। फिर से बनाना हूँ कि ये तो हो गया आपका एक्स एक्सिस और आपका जो वेक्टर सी है वो इस तरीके से है कुछ, वेक्टर सी इस तरीके से है कुछ। अब ये पूरा 315 डिग्री है, ये पूरा 315 डिग्री है, तो ये कितना हुआ? 45 डिग्री। तो इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी कितना हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ सी cos 45 डिग्री, ये भी हुआ 100/√2। अब देखिए अगर तीनों वेक्टर को, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी को हमने रिजॉल्व किया, तो हम देखते हैं कि इसको, इन तीनों का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो अगर देखिए ये वेक्टर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, इसको ए दे रहा हूँ, ये वेक्टर बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, ये वेक्टर सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, है ना, a cos 45, ठीक है, माइनस a cos 45 और एक और प्लस a cos 45 डिग्री। तो इन ये दो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब सॉरी टू से 100/√2 माइनस 100/√2 और प्लस 100/√2, तो आपका रिजल्टेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे। अगर मैं लिखूं
अगर मैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कंपोनेंट ड्रॉ करता हूँ तो आएगा 100/√2। अब हॉरिजेंटल एक्सिस के लॉन्ग तो हो गया, हमें वर्टिकल डायरेक्शन में भी लेना है, हमें वर्टिकल कंपोनेंट भी लेना है। तो वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो आप देखिए ए, अगर इस डायरेक्शन में ए cos 45 है तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ए sin 45 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए आपका ये जो कंपोनेंट है ये बी है ना, और ये अगर 45 डिग्री है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी साइन 45 डिग्री। ठीक है, और अगर मैं सी का देखूं, है ना, सी का आप एंगल देखिए, सी cos 45 इस साइड है तो सी साइन 45 डिग्री किस साइड आएगा, अगर इसका cos 45 इस डायरेक्शन में है तो साइन 45 नीचे के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो आप इसको क्या लिख देंगे, सी साइन 45 डिग्री, मतलब a/√2, b/√2 और c/√2। ठीक है, इसका अभी क्या हो जाएगा, 100/√2 प्लस 100/√2 माइनस 100/√2, तो ये और ये कैंसिल, तो रिजल्टेंट आपका किस डायरेक्शन में आ गया, रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में आ गया 100/√2। ठीक है, तो आपका अगर देखते हैं कि मैं रिजल्टेंट निकालूं, भाई 90 डिग्री है, रिजल्टेंट क्या हो गया, r² इक्वल टू ए, फॉर्मूला होता है a² प्लस b², तो ये हो गया आपका 2 × 100 का स्क्वायर अपॉन 2 का होल रूट, तो आपका रिजल्टेंट आ गया r = 100। ठीक है, मगर मुझे एंगल भी निकालना है, अगर आप एंगल निकालने को करोगे तो tan अल्फा क्या आ जाएगा आपका, tan अल्फा क्या हो जाता है आपका, ये दो कंपोनेंट है तो क्या हो जाएगा 100/√2 अपॉन 100/√2, ये वैल्यू हो जाएगी 1 tan अल्फा, तो अल्फा एंगल आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप रिजल्टेंट देखते हैं कि मेरा रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आई, तो हमने इसको दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया हमारा 100/√2 और वर्टिकल कंपोनेंट आया हमारा 100/√2। तो आप अगर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्टेंट आ गया r, और r² आपका हो गया, ये अगर मान लीजिए a ले रहे हैं इसको b, तो a² प्लस b²। ठीक है, और ये एंगल अल्फ़ा आपको क्या बताता है, अल्फ़ा आपको डायरेक्शन बताता है, तो tan अल्फ़ा आपका 1 हुआ और अल्फ़ा आपका 45 डिग्री हो गया विथ x एक्सिस। ठीक है, तो जहाँ पे आपका a था वहीं पे आपका रिजल्टेंट भी आएगा, इसको समझ लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये तो हमने लंबा मेथड कर दिया, पर अगर हम इसको देखते हैं, कई बार बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड तो आपको डायग्राम में ही पता चल जा रहा है। अगर मेथड 2 देखें और हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो भाई ये है 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब देखिए आपका पूरा एंगल वेक्टर बी और वेक्टर सी एक दूसरे के 180 डिग्री पे है।
कैसे निकलेगा कि वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल 180 डिग्री है। आप देखिएगा कि अगर मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और वेक्टर सी का एंगल देखता हूँ 315 डिग्री है। वेक्टर सी का एंगल है आपका 315 डिग्री। और आप देखेंगे आपके पास ये एंगल है 135 डिग्री। ठीक है, ये एंगल है 135 डिग्री, ये 315 डिग्री। तो ये एंगल कितना हुआ आपका 180 डिग्री हुआ। अगर ये एंगल आपका 180 डिग्री हुआ तो आप देखिए ये 315 है, ये 135 डिग्री है। तो आप देखेंगे वेक्टर बी और वेक्टर सी एक दूसरे के अपोजिट है। वेक्टर बी और एंगल वेक्टर सी एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी के बराबर है। और रिजल्टेंट जब थीटा 180 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट होता है बी माइनस सी। क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये और ये कट जाएगा। बचा हमारे पास कौन सा है, ए। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ, अगर तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें बचेगा बस वेक्टर ए के बराबर। तो इसका भी मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के बराबर है और इसका जो एंगल है वो भी वेक्टर ए के बराबर होगा। तो जो कि हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री है विद एक्स एक्सिस। तो ये मेथड 2 जो हमारा है वो बहुत ही छोटा है और हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।